जैसे जैसे संसार की व्यवस्था बढ़ी है, वैसे वैसे सनातन व्यवस्था को भी बढ़ाया। इस सनातन व्यवस्था के बढ़ने से हमारी सनातन धर्म की स्थापना जो है इस भारत में, वो स्थापित और कायम रहे। भगवान शिव की जो सवारी है श्रावण मास में निकाली जाती है, तो वो उसका स्वरूप ये होता है कि मंदिर के गर्भगृह से निकलकर और पवित्र कुंड तक वो जाती हैं और वहाँ पर उनका पूजन अर्चन करने के पश्चात वो प्रतिमाएं वापस मंदिर गर्भगृह पर आती है। लेकिन अवंतिका के अंदर भगवान महाकालेश्वर जो हैं वो राजा हैं, और राजा स्वरूप में होने के कारण उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है, और नगर भ्रमण के अंतर्गत सभी भक्तों को दर्शन होते हैं, अन्य मंदिरों में उनकी पूजा होती है। और इस कारण से यहाँ की जो सवारी है उसकी दिव्यता सभी जगहों और स्थानों से अलग है, और इसका महत्व भी यहाँ का अलग है। सवारी कई कई वर्षों से पूरा निकाली गई है, इसका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जब भी ये सवारियाँ प्रारंभ हुई है वो कम से कम हजारों वर्ष पूर्ण पूर्व ये प्रथाएं प्रारंभ हुई होगी, मंदिर से बाहर ले जाने की, गर्भगृह से बाहर ले जाने की। लेकिन मंदिर में आज भी, जैसे ओंकारेश्वर का एक उदाहरण है, ओंकारेश्वर मंदिर से केवल नर्मदा के तट तक भगवान जाते हैं, जल नौका विहार करते हैं और पुनः ओंकारेश्वर आ जाते हैं। ऐसा ही आप नासिक चले जाएं तो नासिक में भी यही है कि भगवान त्र्यंबक मंदिर गर्भगृह से निकलते हैं और पास में वहाँ जलाशय है, वहाँ जलाशय तक जाते हैं, पूजन होती और गर्भगृह में आ जाते हैं। ये केवल कुछ ही दूरी का सवारी निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत दिव्य और भव्य महाकाल की सवारी पूरे नगर में भ्रमण करती है। एक और बात है, यहाँ श्रावण मास की सवारी निकालते हैं। ये श्रावण में शिव मत को मानते हैं, इसलिए इसको श्रावण में। इसके पश्चात कार्तिक मास में भी 4 सवारी निकलती है, 2 कार्तिक की और 2 अगन की। ऐसे 4 सवारी कार्तिक में भी वैष्णव धर्म को मानने के लिए निकाली जाती। इसके बाद में हमारे यहाँ एक परंपरा और है कि जब शमी पूजा होती है, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं, जब भगवान यहाँ से मंदिर में से निकल कर एक दशहरे मैदान है जहाँ शमी वृक्ष लगता है और वहाँ उनकी पूजा होती है, और शमी वहाँ पर लुटाई जाती है और लूटी जाती है, ऐसी परंपरा रही है। तो ये भी हमारे यहाँ की एक अलग परंपरा रही है और उस परंपरा अनुसार ये सवारियाँ निकाली जाती। साथ ही एक और यहाँ कि मैं आपके माध्यम से ये बात कहूँगा कि हमारे भगवान भोलेनाथ की सवारियाँ तो हमारे यहाँ निकलती ही हैं 12, लेकिन इसके साथ माता पार्वती की भी एक सवारी वर्ष में निकलती है, जो नवरात्रि पर्व होता है, जिसमें संध्या मांडी जाती है महिलाओं द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा, और भगवान पार्वती भी ऐसी संध्या का उपवास व्रत और का संध्या मांडती है, और उसी की जो सवारी है वर्ष में एक बार निकलती है। ये यहाँ शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है, यहाँ सवारी निकालने का महाकालेश्वर मंदिर अवंतिका का। गुरुजी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सवारी को और भी भव्यता प्रदान करने में लगे हुए हैं। पहली सवारी में उन्होंने इस बार लोक नृत्य जो होते हैं उनकी शुरुआत की थी। दूसरी सवारी में इस बार 350 पुलिस का बैंड इस बार शामिल रहा था, और आने वाली सवारी में भी लगभग 1500 जो डमरू वादक है वे प्रस्तुति देने वाले हैं। तो इस तरह से जो सवारी को भव्यता प्रदान की जा रही है, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का ध्यान भटक रहा है या लोग इन चीजों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं भगवान के दर्शन करने की नहीं बजाय? नहीं, भव्यता देना सभी का काम है, और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को सदा बढ़ाते रहे, और उन्होंने इस परंपरा के अंतर्गत सवारी में भी दिव्यता लाने का प्रयास किया है। जैसे उन्होंने एक आदिवासी नृत्य का भी जो उसमें प्रयोग किया है, अच्छी बात है। उन्होंने जो बैंड वाली प्रस्तुति है और जो डमरू वाली प्रस्तुति है, वो सवारी के अंदर साथ साथ नहीं चलेगी, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। ये किसी भी स्थान पर खड़े होकर भगवान को सलामी के रूप में प्रस्तुति देंगे, ये बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। इससे
ये एक बात आएगी कि जैसे डमरू 1500 डमरू वाले अपनी प्रस्तुति क्षिप्रा तट पर देंगे, पूरी सवारी में नहीं चलेंगे वो लोग। यदि सवारी में चलते हैं तो विभवता तो बढ़ेगी, लेकिन परंपरा भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो उन्होंने ये जो निर्णय लिया, बैंड वालों ने भी जो प्रस्तुति दी है वो एक ही जगह दी है। तो उनका जो ये संदेश है, ये संदेश उन सभी जो भजन कीर्तन करने के लिए जो साथ में निकल रहे हैं, उनको ये एक संदेश दिया गया है कि आप भी ऐसे मंच बना के अपने अपने संगठनों के माध्यम से प्रस्तुति दें, जिससे कि महाकालेश्वर की जो परंपरागत सवारी है, जो राजा की सवारी है, वो प्रभावित ना हो। महाकाल मंदिर तक पहुंचने में उसे जो समय निर्धारित है, उस समय पे वो महाकाल तक पहुंच जाएं और वहाँ की मंदिर की परंपरा, भगवान का उपवास, भगवान की आरती, भगवान उपवास खोलते हैं, भोजन करते हैं, तो वो भोजन में उनको विलंबता नहीं हो। इन सब बात के और उनका संकेत है ये कि आप मंच बनाकर हर मंडली, जो ये भजन मंडली, कीर्तन मंडली जो साथ चलती है, ये ऐसे मंच बना के अपनी बड़ी प्रस्तुति दे, जिससे कि एक देश में नया अच्छा संदेश जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।